तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे AKTU सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर थर्ड की। तो बेसिकली इसमें हम बात करेंगे एग्ज़ाम का क्या सीन चल रहा है। एग्ज़ाम का बेटा देखो, पहली बात तो यहाँ का प्रिंसिपल चेंज हो गया है। पहले प्रिंसिपल विनय पाठक जी थे, अब प्रदीप मिश्रा जी हैं। तो भैया नए आए हैं, झारखंड से आए हैं, झारखंड यूनिवर्सिटी से। तो बच्चों देखो, कुछ भी हो सकता है अभी तो। ठीक है। उसके बाद आप बात करें एग्ज़ाम की, देखो 50-50% चांस है। क्या पता हो भी हो, क्या पता ना भी हो। देखो होंगे तो उसका इफेक्ट पड़ेगा इलेक्शन से। अगर इलेक्शन से इसका इस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा तो नहीं होंगे। समझ आई? जैसे कि फोर्थ ईयर और थर्ड ईयर वालों के जो हुए हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं थर्ड थर्ड सेमेस्टर वालों की। एक सब्जेक्ट है ह्यूमन वैल्यू, जो कि कॉमन है बीटेक और बी फार्मा। इसलिए मैंने पहले इसको ही पकड़ा। क्यों? क्योंकि इसमें बीटेक वाले बच्चों की मैसेज आया, सर हमारी हुई वीडियो बना दो। तो हमने सोचा बना देते हैं इनके लिए भी, बीटेक वालों के लिए। तो बीटेक वालों के लिए भी और बी फार्मा वालों के लिए भी है। बेसिकली किसके बारे? ह्यूमन वैल्यू के लिए। किसकी? ह्यूमन वैल्यू। जैसे कि जाना माना सब्जेक्ट है ह्यूमन वैल्यू। ये पक्का आता, पहले ये इंटरनल था, अब ये एक्सटर्नल हो गया। मतलब चीटिंग नहीं चलेगी। और अगर ऑनलाइन एग्जाम हो गए तो बच्चों आपकी मौज। तो इसलिए हम ह्यूमन वैल्यू को पहले पकड़ेंगे। ठीक है। ह्यूमन वैल्यू पहले पकड़ेंगे। बेसिकली एक बात समझो, पहली बात, ह्यूमन वैल्यू 2 से 3 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पास होने के लिए बस 2 से 3 दिन चाहिए से पढ़ने के, जो कि सफिशियंट होंगे, जो कि सफिशियंट होगा, जो कि आपको एग्जाम टाइम में मिल जाता है 2 से 3 दिन। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, डेट शीट अच्छी है, तो 2 से 3 दिन मिल गए, समझ लो आप पास हो आराम से। तो बेसिकली पहले बात करते हैं इसके बारे में कि कितने मार्क्स का पेपर होता है इसका। इसका 75 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है। इसमें सेक्शन CBA मैंने ऐसे क्यों लिखा है बच्चों? आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी ब्रांच हो, अगर आप AKTU से हो तो आपकी आ गई है मौज। क्योंकि हम आपको गाइड करेंगे इतनी अच्छी तरीके से कि आप पास तो यूँ होगे, पास तो यूँ होगे। क्योंकि इसमें हम सेक्शन C करेंगे। पहले सेक्शन C में क्या है, उसमें होंगे 7 मार्क्स के। उसमें आपको मिनिमम 2 पेज लिखने हैं, मैक्सिमम 3 पेज लिखने हैं। और सेक्शन B में 10 मार्क्स है, इसमें आपको मिनिमम 3 पेज लिखने हैं और मैक्सिमम 4 पेज। और वहीं सेक्शन A में ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के, वो तो आप जानते हो, 2 नंबर वाले करो मत करो। उसमें बस आपको टॉपिक से थोड़ा रिलेटेड लिख के आना है। तो मेरे हिसाब से अगर आप CBA करोगे तो आपके एकेडमी में अच्छे नंबर आएंगे मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि आप फ्रेश होते हो, तो सेक्शन C पहले करो, उसके बाद B करो, उसके बाद A करो। ठीक है। उसमें आप 2 से 3 पेज भरो। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, बस सर ट्रिकी लॉन्ग क्वेश्चन तो ये भी है, तो ये क्यों नहीं कर रहे हम पहले? बच्चों ये इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि क्योंकि बी में ना 3 क्वेश्चन है, 3 में से आपको 2 करने हैं और यहाँ पे 7 क्वेश्चन है, 5 कर रहे हैं। तो यहाँ चॉइसेस ज़्यादा हैं और यहाँ कम है। तो मेरे हिसाब से पहले आपको ये वाला करना चाहिए। पहले ये वाला करना चाहिए, कौन सा? B। उसके बाद ठीक है, पहले CBA, क्योंकि इसमें आप फ्रेश हो, आप ये आके लिखे आओगे। उसके बाद AKTU में आप बच्चों, आपको एक बात समझो, एक बहुत मोटी और गहरी बात ये है, मुद्दा मतलब मेन, हमारे हमारे गांव की भाषा में मेन। आप 2 से 3 साल के पेपर कर जाओ, आपके पास पास नहीं हो गए आप, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अगर आप 2 से 3 साल के पेपर कर जाते हो तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। उनको आप बस याद कर लो अच्छे से, समझ के। रटना नहीं है बच्चों, कभी भी ज़िंदगी का रटना। B फार्मा में केमिस्ट्री ज़्यादा है और केमिस्ट्री उसी की स्ट्रांग होगी जो रटेगा नहीं, वो समझेगा। समझ के याद करो बच्चों, एक कॉन्सेप्ट लगाओ। ठीक है। ऑर्गेनिक है, अपनी अपनी फिजिकल फार्मेसी है, अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो इसमें समझने का है। ठीक है। तो आप इसमें 2 से 3 साल के पेपर याद करके चले जाओ, आपके नंबर कहीं नहीं गए, आपके अच्छे नंबर आएंगे। और पास तो बच्चों बहुत आसान है AKTU में होना। आपको क्या करना है, बैक का पेपर कभी कभी छप के आता है यू ही सेम, बैक के पेपर भी पढ़ के जाओ और 2 से 3 साल का पेपर अच्छे से याद कर जाओ। कम टाइम है तो 2 से 3 साल का पेपर अच्छे से याद कर जाओ। और बच्चों AKTU में एक और बात देखिए, मैंने कोई भी क्वेश्चन है ना, उस टॉपिक से जो आता है आपको, आप उसके बारे में लिख आओ। चाहे क्वेश्चन कुछ भी आए, पर आप ये लिख के आओ जो भी आपको उस टॉपिक के बारे में आता है। टीचर को पता लगनी चाहिए कि आप उस टॉपिक के बारे में आपको कुछ पता है, आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है। जैसे एक क्वेश्चन आता है सेमेस्टर 5 में, आजकल सेमेस्टर 5 को हमने बताया था अभी पेपर कोगोलॉजी में, कि वाई एस्पिरिन इज द एंटी प्लेटलेट। एंटी प्लेटलेट क्यों है? तो इस टॉपिक से कम 6 क्वेश्चन बन सकते हैं, पर इसमें ये बहुत कॉमन होता है। तो बेसिकली जब समझ रहे हो, आपको उस टॉपिक का ना पता होनी चाहिए, हल्की फुल्की बात, बाकी आगे आगे से लगी है। ठीक है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन वैल्यू की। ठीक है। तो बच्चों पहली बात, मैं प्रेफर करता हूँ ह्यूमन वैल्यू जो क्वांटम। अब एक कुंजी है, हमें तो उस पास होने सब्जेक्ट में। क्यों? क्योंकि ये इसमें कोई समझने का है ही नहीं। इसमें आपको पढ़ना है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ह्यूमन वैल्यू, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए,
आपका सोशल स्किल कैसे होनी चाहिए, एथिकल स्किल कैसे होनी चाहिए। तो बच्चों एक बात समझो, आप सोचोगे सर ये तो हमें वहाँ भी मिल रही है, कहाँ पे, मार्केट में। तो कुछ बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते, वैसे तो सस्ती है, 90 रुपये की बुक है, पर गाँव के बच्चे बेचारे गाँव घर बैठे हुए हैं तो वो बुक नहीं ले पा रहे, उनके गाँव में नहीं मिलती है बुक क्वांटम। तो इसलिए मैंने अपलोड कर दिया। पर बच्चे, आप सोचें बच्चे तो हम खरीद सकते हैं कोई बच्चे, पर बच्चों इसमें एक बात समझो, इसमें क्या समझना है। मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली इसमें इसमें क्या करा है, इसमें मैंने मार्क करे हैं मेन मेन कीवर्ड्स। मैंने मार्क क्या करे हैं, मेन मेन कीवर्ड्स मार्क करे हैं, मेन मेन कीवर्ड्स मार्क करे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मतलब आपको ना पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा ब्रीफ। इसमें दिक्कत क्या है क्वांटम में, क्वांटम वैसे अच्छी बुक है पास होने के लिए, बीटेक वाला वाले बेस्ट है, पर अपने बी फार्मेसी में क्या होता है, ये थोड़ी ब्रीफ है। ये क्या है, थोड़ी ब्रीफ है। ब्रीफ समझते मतलब बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, ओवरलोडेड, इतना तो कोई पढ़ भी नहीं पाएगा। बस आपको इसको क्या करना है, रीड करना है और अपने आप बना के लिख के आना है, ओन हैंड राइटिंग में लिख के आना है। और इसमें मैंने एक और शॉर्टकट है, मैंने क्या करा, क्वेश्चन मार्क कर दिया, जैसे ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप ये पढ़ जाओ। और उसके बाद मैंने क्या पढ़ा है, मैंने पॉइंट्स मार्क करे हैं। ये सारे इजी इजी पॉइंट है जो इसके अंदर है। आपको पीडीएफ में मिल जाएगी ये बुक, पीडीएफ में आपको आसानी से बुक मिल जाएगी, ओके, नो प्रॉब्लम। और बहुत आसान है, आपको एक बार रीड मारना है बस, ठीक है, ओके, ठीक है। थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस वीडियो एंड थैंक यू।